हमारे इस चैनल वी द डेमिगॉड्स मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ एक ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो एक कॉमन अगर एलिमेंट्स किसी को होती हैं तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। हमारे साथ हमेशा कुछ लगा रहता है, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी नाक बंद हो गया, जुकाम हो गया, गले में दर्द हो गया, खांसी हो गई, या दांत में दर्द हो गया, बैक एक हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है जिससे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कहीं भी अगर कोई पेन है तो उससे परेशानी तो होगी। अब होता ये है कि जब हल्का सा भी पेन हुआ तो फटाक से काउंटर पर गए, कोई दवाई ली और खा लिया, पेन जो है उससे रिलीफ मिल गया, पेन सबसाइड हो गया और बस। लेकिन ये एक गलत आदत है। दवाई लेने को एक आदत बना लेना वो गलत बात है। अगर छोटी छोटी चीज़ के लिए दवाइयाँ लेने लगेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ रिफ्लेक्सोलॉजी के जो पॉइंट्स बताए जाते हैं, अगर उनको रेगुलरली प्रैक्टिस किया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। आज भी कुछ एक ऐसे ही पॉइंट्स की बात करेंगे जिनसे हमें तुरंत रिलीफ मिल सकता है। मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बीमारी है और उसके लिए आप सिर्फ पॉइंट के भरोसे रह जाओ, ऐसा नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उन पॉइंट्स को दबाते हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, चाहे दबाना हो या मसाज करना हो, तो बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बचाव के तरीके हैं। हेडेक, सिर में दर्द, एक आम सी बात है। आपने थकान हो गई तो भी सिर दर्द हो जाएगा, आप ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हो तो भी सिर दर्द हो जाएगा, धूप में चले गए सिर दर्द हो गया। कई कारण हैं जिनसे सिर दर्द हो सकता है। इसके लिए पॉइंट है आपके आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर सेंटर में आपने अपने इस फिंगर से उस पॉइंट पर 30 सेकेंड के लिए अच्छा तेज प्रेशर देना है। तेज प्रेशर देना है, पूरे जितना है दबाव से आप उसको, जितने जोर से आप दबा सकते हैं उतना प्रेशर देना है और 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। फिर रिलैक्स और फिर इसको होल्ड करके रखना है। जब आप इसको 4-5 बार लगातार करोगे तो आप देखोगे कि सिर दर्द जो है वो आपका सबसाइड हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरे पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं। ये आप यहाँ इन वेन्स को दबाएंगे, यहाँ प्रेशर देंगे, रिलैक्स, प्रेशर एंड रिलैक्स। ये दो जगह अगर आप प्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं तो सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी के नाक बंद है, होता है ना, खांसी जुकाम, मौसम चेंज हो रहा है, फिर सर्दी हो गई, नाक बंद हो गई, साइनस का प्रॉब्लम है, नाक बंद हो गए, कफ एंड कोल्ड है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो सोने में बड़ी दिक्कत होती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है और बहुत अनइजीनेस हो जाती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो नाक के दोनों तरफ यहाँ पर आपने अपनी इस उंगली से और प्रेशर देना है। आपको उसका जो प्रेशर है वो फील होना चाहिए। हल्का सा इससे दर्द भी होगा, इस तरीके से हल्का सा दर्द भी होगा। 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है पूरे प्रेशर के साथ और फिर उसको रिलीज करना है। फिर 30 सेकेंड, फिर रिलीज करना है। दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हो, सोने से पहले कर सकते हो, ताकि जब आप सो रहे हो नाक बंद होने की वजह से आपकी नींद खराब ना हो। इससे नाक खुल जाते हैं और ये फ्लो जो है, एयर फ्लो जो है वो रेगुलर हो जाता है। अच्छा, कभी कभी होता है ना, हम काम कर रहे हैं और बहुत थक गए हैं, तो उठने को मन ही नहीं कर रहा है, थकान हो रही है, तो ऐसे में अगर इतनी ज़्यादा थकान होती है तो ये पॉइंट है नाक के नीचे, इसको प्रेस करना है। एंड रूल इज 30 सेकेंड। आपने जो भी पॉइंट प्रेस करना है उसको 30 सेकेंड प्रेस करके रखना है, फिर रिलीज करना है, फिर उसके बाद फिर से उसको रिपीट करना है। एक पॉइंट तो ये है यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट आपके ये कान के एयर लॉब्स जिसको बोलते हैं यहाँ पर है। इनको आप हल्के से प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज। बैक एक, कमर दर्द, कमर दर्द अगर मस्कुलर पेन है तो उसके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी काम आते हैं। हाँ, अगर किसी का स्लिप डिस्क हो गया है या फ्रैक्चर हो गया तो उसमें ये काम नहीं आएंगे। अगर मसल पेन है या बैक में वैसे पेन हो रहा है तो ये पॉइंट्स प्रेस करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जल्दी फ़ायदा मिल सकता है। इसके लिए 2 पॉइंट हैं। एक तो आपकी हथेली के बीचों बीच, यहाँ पर अंगूठा यहाँ रहेगा और उंगली, ये वाली उंगली यहाँ रहेगी, हड्डी के और बीच में जो मसल्स है वहां पर, और यहाँ आपने इस तरीके से दोनों साइड प्रेशर एंड मसाज, प्रेशर एंड मसाज। इससे आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेंसेशन भी महसूस होगा, कभी कभी हल्का सा बर्निंग जैसा भी लग सकता है, लेकिन
ये बैक एक के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको अगर दबाते हैं तो बैक एक में काफी फायदा मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपके हाथ में है, यहाँ आप देखिए ये कोहनी से ऊपर अंदर की तरफ आपने 4 फिंगर नाप लेना है, 4 फिंगर कोहनी से ऊपर 4 फिंगर, और यहाँ पर जो ये आपके मसल्स के बीच में ये सॉफ्ट पॉइंट है इसको आपने दबाना है। प्रेस, स्लाइटली मसाज, प्रेस, स्लाइटली मसाज एंड रिलीज। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, जो कि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन चीज है। जिसको देखो वो स्ट्रेस को अपने सिर पे लाद के घूम रहा है, बहुत स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस रहने के कारण नींद नहीं आती है, स्ट्रेस रहने के कारण मोटापा बढ़ता है और लाइफस्टाइल डिजीज जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं। तो स्ट्रेस से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि स्ट्रेस का कारण ढूंढना चाहिए ताकि आप उसको अगर दूर कर सकते हो तो दूर कर दो, नहीं दूर कर सकते हो तो उसको इग्नोर कर दो। नंबर 1 तो ये होना चाहिए। उसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको दबाते हो तो स्ट्रेस से छुटकारा मिल सकता है। उसमें एक पॉइंट तो ये है, कान के नीचे ये जो आपकी खाली जगह है यहाँ पर ये दोनों उंगली साइड में रख के और आपने हल्के से ऐसे करके मसाज देना है, दबाना है, फिर मसाज देना है, फिर दबाना है, फिर मसाज देना है। रूल है 30 सेकंड का, मतलब 15 सेकंड आपने दबाना है, 15 सेकंड हल्का सा मसाज, उंगली उठानी नहीं है आपने, ऐसे ही रखना है और फिर रिलैक्स, फिर अगेन 30 सेकंड। दूसरा पॉइंट आपके पैर के तले में है, पैर के बीच में जो ये खाली जगह होती है यहाँ पर आपने प्रेशर देना है। अच्छा, अगर दांत में दर्द हो जाए, फिटकरी का गार्गल कर लिया, या आपने कुछ ऐसे लीव्स हैं जैसे कीकर के पत्ते, अमरूद के पत्ते, उनके पानी बॉईल करके उससे आपने गरारे किए, उससे आपने कुल्ला किया तो दांत का दर्द ठीक हो जाता है। उसके साथ साथ प्रेशर पॉइंट्स भी हैं तो उनको भी दबाने से इमीडिएटली तुरंत आपको राहत मिलती है। उतना आपको टाइम मिलता है कि आप डॉक्टर के पास जाके उसको ठीक करवा सकें या आप अपने लिए वो पानी बना सकें जिससे आप कुल्ला कर पाएं। दांत के दर्द के लिए पॉइंट है आपकी इस फिंगर और इस अंगूठे के सेंटर में ये जो खाली जगह है, ये यहाँ पर आपने प्रेशर डालना है और यहाँ पर आपने मसाज करनी है इस जगह पर, ये उंगली के नीचे और इस अंगूठे के नीचे ये जो खाली जगह है, जो ये हॉलो सा आपको लग रहा है, मसाज जहाँ पर आपके मसल सिर्फ टच हो रहे हैं, बोन नहीं टच हो रही है, वहां पर मसाज करनी है। टूथेक के लिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये आपके जो जबड़ा है, जॉ के यहाँ पे, जहाँ ये ऊपर और नीचे का जॉ मिलता है, इस पॉइंट पर यहाँ आके आपने यहाँ प्रेशर देना है इस तरीके से और इसको 30 सेकेंड आपने रखना है। इससे भी दांत के दर्द में काफी रिलीफ मिलता है। अब बात करते हैं हार्ट की। कभी कभी होता है ना, सीढ़ियां चढ़े हैं, सांस बहुत तेज हो गई है, सांस फूलनी शुरू हो गई है बहुत ज्यादा, और इतना अनईजी हो जाता है कि लगता है बस अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। खास करके अगर हम ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन्स वगैरह पर जाते हैं, तो अगर तेज चलते हैं, जरा सा तेज चलते ही हालत ये हो जाती है कि अब जान निकलेगी, ऐसा लगता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपके हाथ में ये पॉइंट है, अंगूठे के नीचे यहाँ पर, यहाँ आपने प्रेस करना है और जब इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसमें मसाज आपने करनी है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपने मसाज करनी है। अगर हार्ट बीट तेज है तो इस तरीके से आपकी उंगली घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हार्ट बीट बहुत कम हो गई है तब आपने क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। प्रेशर पॉइंट यही रहेगा लेकिन उसको क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरीके से। अगर तेज है तो एंटी क्लॉकवाइज और स्लो है तो क्लॉकवाइज घुमाना है। वेट गेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर डाइट को कंट्रोल नहीं किया जाए, एक्सरसाइज वगैरह नहीं की जाए तो वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन अगर स्ट्रेस में है तो भी वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो वेट कंट्रोल के लिए भी कुछ एक पॉइंट्स हैं। ऑब्वियसली आपको डाइट वगैरह पर ध्यान देना होगा, कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। उसके साथ साथ अगर ये पॉइंट्स भी दबाते हैं तो वेट लॉस का जो गोल है वो बहुत जल्दी मिलता है। यहाँ पर भी आपने ये जॉ के दोनों तरफ ये जो पॉइंट है, ये इसको लोकेट करना है। इसको जब आप लोकेट करके प्रेस करेंगे तो ये जो फालतू की क्रेविंग्स होती हैं कोई चीज खाने के लिए,
फालतू की क्रेविंग्स होती हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, खाली बैठे हैं कुछ खा लेते हैं, वो उसको कम करेगा। और दूसरा पॉइंट इसके लिए भी, आपके नोज और अपर लिप के बीच में ये जो जगह है, ये यहाँ पर है, इसको प्रेस करने से भी क्रेविंग कम होती है। तो यहाँ वेट लॉस के लिए आपको क्या करना है, क्रेविंग कम होनी चाहिए, जिससे आप एक्सेस कैलोरी खाने से बच सकें। और ये दोनों पॉइंट दबाने से वो क्रेविंग कम होगी, तो वेट लॉस का गोल जो है वो आपको जल्दी मिलेगा। अगर किसी को नींद नहीं आती है, होता है ना कि कभी कभी पड़े हुए बेड में पड़े हुए करवट पे करवट बदलते जा रहे हैं, 2 बज गए 3 बज गए लेकिन नींद नहीं आ रही, ऐसे में आप पहली बात तो ये कि उस टाइम पर आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। जितनी देर तक आपको लगेगा कि आपके माथे में, जिसको हम कहते हैं त्योरियां चढ़ी हुई हैं, माथे की नसें टेंस हैं, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो उनको रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, अपनी सांस पर ध्यान देना है, लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है और धीरे धीरे करके उसको छोड़ना है। जब आप 3-4 मिनट के लिए करेंगे तो नींद जरूर आएगी। अगर फिर भी नींद नहीं आती है तो आपको अपनी इस छोटी उंगली के नीचे, यहाँ इसकी सीध में नीचे, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इसको प्रेस करना है। जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर इन उंगलियों में झंझनाहट सी महसूस होगी, और ये झंझनाहट जो है ये आपके माइक्रो ट्रांसमीटर का काम करेगी, ब्रेन तक जाके वहां पर उसको रिलैक्स करके नींद में मदद करेगी। ऐसा ही एक पॉइंट आपके टखने के ऊपर, एंकल के, आप 4 उंगल ऊपर अगर अंदर की तरफ पैर पर दबाते हैं तो उससे भी नींद जल्दी आती है। लेकिन जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें ये एंकल वाला पॉइंट नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि इससे लेबर इंड्यूस हो सकता है। तो उनको सिर्फ अपने हाथ का ही पॉइंट दबाना चाहिए, छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे, यहाँ पर। तो ये कुछ एक रिफ्लेक्सोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं वो हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। बस इनका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए हमें कौन सा दबाना है। तो आपको शायद अब पता चल गया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने पास सेव करके रखें, ताकि अगर कभी कोई भी ज़रूरत पड़ती है किसी को भी तो आप उसको बता पाएँ, इसका फ़ायदा उठा पाएँ। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।